नमस्कार दर्शकों का स्वागत है भाई। इस वक्त कैमरा संभालने के लिए कोई नहीं है तो मैंने अपना कैमरा खुद ही लगा लिया और मैं बात करना चाह रही थी। आज दो बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बीजेपी की और कांग्रेस की। बीजेपी वालों का तो मुझे नहीं पता, उनका कोई मैसेज नहीं आया, बट कांग्रेस वालों ने अपनी वीडियो की जो रिकॉर्डिंग थी, जो पीसी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सोनीपत वालों ने भेज रखी है। तो मैं उनका कंसेप्ट समझने की कोशिश करी थी। वैसे भी पिछले कई दिनों से ना कांग्रेस बड़ी अग्रेसिव है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काउंटर कर रही। कल भूपेंद्र हुड्डा रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उससे पहले चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जो मेन प्रोग्राम है अगले दिनों में जो होना है, हाल ही में सरकार ने, केंद्र की सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया, उसकी कुछ पॉलिसी चेंज कर दी, उसका कुछ जो मजदूरी देनी थी मजदूरों को पेमेंट का, वो कंसेप्ट चेंज कर दिया। तो उसके खिलाफ कांग्रेस ने पूरा मोर्चा खोल दिया। आपको ध्यान हो 2005 में जब यूपीए की सरकार आई थी, तो इस सरकार आने के बाद मनरेगा का जो योजना थी वो लाई गई थी। उसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, सीधा उन मजदूरों के खाते में पैसा आता था। अब मनरेगा का नाम बना दिया जी राम जी, कुछ ऐसा नाम है, वो लंबा हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। तो कांग्रेस इसके खिलाफ पूरी तरह से सड़कों पर और मैदान में आ गई है। तो आज पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हरियाणा में भी थी, तमाम डिस्ट्रिक्टों में, क्योंकि कांग्रेस के पास अब संगठन होगा तो जिम्मेदारी तय हो जाती है। जो जहां भी विधायक है, दोनों जिलाध्यक्ष बैठते हैं, शहरी ग्रामीण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक या वर्तमान के विधायक हैं, और उसमें कोऑर्डिनेटर भी लगा दिए गए हैं ताकि उनका एक अनुशासन भी बना रहे। अनुशासन समिति के चेयरमैन धर्मपाल मलिक भी थे सोनीपत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उनका आरोप है कि भाई राम जी जो लगा है, ये सिर्फ ये करने के लिए लगा कि भाई राम जी हमारा क्या, राम जी हमारा नहीं। जो विधायक है बड़ौदा के इंदुराज, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट संजीव उदैया, ग्रामीण शहर के कमल दीवान, और पूर्व के विधायक जगबीर मलिक, काफी सारे नेताओं ने पूरे अच्छी लंबी खासी चौड़ी उन्होंने प्रेस वार्ता की है कि इस नाम बदलने के खिलाफ वो कैसे सड़कों पे आएंगे। सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि कल मौन व्रत धारण किया जाएगा, जो सुबह 10 बजे से लेकर और शाम तक रहेगा। बड़ा मतलब शांतिपूर्वक तरीके से फिलहाल कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है, लेकिन सरकार के खिलाफ आने वाले दिनों में भाई लंबी लड़ाई होने वाली है। ये बिल्कुल आमने सामने आ गई। अब कांग्रेस को जो कहते थे ना कि भाई एसी की राजनीति करती है, मुझे लगता है कि एसी से बाहर भी आ गई है, और इस ठिठुरती सर्दी में पसीना आने वाला है। कांग्रेस पसीना बहा रही है और सरकार को भी पसीना लाने की तैयारी है। तो देखते हैं कल इनका जो मौन धारण करने का जो कार्यक्रम रहेगा वो किस तरह का रहेगा, कितने लोग उसमें बैठेंगे, और अनशन भी होगा, अनशन होगा, और वो देखते हैं कि वो कितनी देर तक चलेगा। तो प्रेस वार्ता में किसने क्या कहा, आप इस वीडियो में देखिए। नमस्कार। इसमें भी राम का अपमान करने का काम इस बीजेपी ने किया। आपने देखा, हम जो हिंदू धर्म के जो राम को मानने वाले हैं, उनका बड़े आदर से, मान और सम्मान से उनका नाम दिया जाता है। जैसे पुरुषोत्तम श्री राम जी, जी राम जी का जो इन्होंने जो नाम दिया, ये भी एक भगवान राम की बेइज्जती करने का काम किया, और भगवान के जो राम का नाम है उसको अपमान करने का काम किया। उसको भी बीजेपी ने कोई मान सम्मान करने का काम नहीं किया। अब जब भी बीजेपी की बात करोगे, राम के नाम को बेचने का काम किया, उसका दुरुपयोग करा। अगर राम का कोई सबसे बड़ा भगत है तो कांग्रेस पार्टी है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जो बीजेपी के नेताओं का बार बार बात करे हो, मैं बताना। लेकिन बीजेपी नेताओं 125 दिन की मजदूरी देंगे और 400 रुपए देंगे मजदूरी। पहले तो बस मजदूरी नहीं होती। 15, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 15 लाख आप कमाए और 125 दिन भी नहीं आएंगे। जो ये कानून था, मनरेगा का कानून था, ना कोई स्कीम नहीं दिए, एक कानून बना के कांग्रेस पार्टी लेके आई। 100 दिन की गारंटी देने का काम किया, काम का, और उसमें बहुत बड़ी चार बात थी, जो मजदूर की जो मनरेगा की 125 दिन कि किसी न किसी तरीके से धर्म के नाम से, जात के नाम से लोगों को बांटा जाए, और इस देश को हम इस ढंग से चलाएं कि लोग इकट्ठे ना हों, लोगों में शांति ना रहे। तो इन्होंने ये बीबी ग्राम का भी जी लिख के, जी राम जी, वो
ग्राम को तोड़ दिया, जी अलग कर दिया, जी राम जी, तो मतलब ताकि इसका धार्मिक असर हो, और इनका मुद्दा नहीं था। लेकिन जो पहले एक्ट था उसमें और इसमें कोई ज़्यादा इस किस्म का अंतर नहीं किया, हेडिंग तो बदल दी, इन्होंने जो इसमें जो कमियां जो शुरू की कि पहले जितना बजट आता था 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तर पर मनरेगा बचाव धरने लेंगे। अगला 7 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक राज्य स्तरीय विधानसभा का घेराव करेंगे। फिर 16 फरवरी से 25 फरवरी तक क्षेत्रीय उसमें सारे इंडिया में रैलियाँ करी जाएंगी। ये प्रोग्राम है सारे साल में जो चलते रहेंगे, और जब तक ये वापस नहीं हो जाता इतने कांग्रेस पार्टी रुकेगी नहीं, पूरे ढंग से एजुकेशन करेगी। लोगों को हम समझाएंगे कि क्या हालात है, इन्होंने क्यों किया है। करना धरना कुछ नहीं था, केवल एक गांधी का नाम मिटाना था। पहले मनरेगा के अंदर 100 दिन का काम देना जरूरी था, वो कानूनी जरूरी था। लेकिन अब 125 में कोई गारंटी नहीं है। आप देखो 2020-21 में 52 दिन काम मिला है देश की एवरेज, 52 दिन, और अब 25-26 में ये घट के 36 दिन रह गया। ये रिकॉर्ड की बात है, 36 दिन काम देते हैं। ये मतलब जो 125 दिन की बात करते हैं, असलियत क्या है? असलियत यही है, इन्होंने इससे पीछा छुटाने के लिए ये स्टेट पर बर्डन डाल दिया। और अब सबसे बड़ी इसमें एक और पोजीशन आई है, पंचायत अपना काम कराया करती नरेगा में, ये काम पंचायत कराएगी। वो प्रस्ताव पास किया करते, पंचायत का अधिकार ही खत्म कर दिया। अब पंचायतों का ये अधिकार खत्म करके अब तो ऊपर से आएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आएगा, उस सेंटर से आएगा के काम कराना है।